ठीक है, देखो कहानी क्या है, निषेचन, निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन, गैमेट मतलब होता है कि जो, देखना मैं आपको बताऊं, ये नर, ठीक है, और इधर साइड मादा, ठीक, जब इनके बीच में निषेचनी क्रिया होगी नर और मादा, तो नर से निकलता है कौन सी कोशिका, शुक्राणु, क्या निकलता है, शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है, और मादा से निकलते हैं अंडाणु, क्या निकलते हैं, अंडाणु, ठीक है, ये अंडाणु निकले, ठीक, निषेचन के दौरान। अब इन दोनों का मिलन होगा कहाँ, डिंब वाहिनी नलिका, कहाँ होगा, डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होता, डिंब वाहिनी नलिका, ठीक, ये होती फैलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता। तो ये देखना, जब नर से शुक्राणु निकलेगी ना, तो ये बन के आते हैं अपने क्या, युग्मक, क्या बन के आते हैं, युग्मक बन के आते हैं। और युग्मक की बात करें तो क्या बोला जाता है उसे, गैमेट बोलते हैं अपन इंग्लिश में। तो ये जो शुक्राणु निकल के आएंगे, अभी जो मतलब नर के शरीर से निकल के जाएंगे ना शुक्राणु, उसे क्या बोलेंगे अपन, युग्मक, क्या बोलोगे, युग्मक। इधर अंडाणु जो मतलब माता या मादा शरीर से जो निकलेगा, ये किस कौन सी कोशिका निकल के आएगी, ये युग्मक निकल के आ रहे होंगे, बात समझ पा रहे हो ना, युग्मक निकले, दोनों का मिलन हुआ, ठीक है, जब दोनों का मिलन हुआ तो ये कहाँ पहुंचे, इधर से शुक्राणु और इधर से युग्मक, ये मादा में फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंच गए, यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं, यहाँ कौन कौन, अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है, युग्मक बन के आ रहे हैं, युग्मक कोशिका है। जब जैसे ये मिलती है ना, तो यहाँ किसका निर्माण करती है भाई, ये युग्मक जब मिलते हैं अंडाणु और शुक्राणु, तो यहाँ युग्मनज बनता है, क्या बनता है, युग्मनज, समझ पा रहे हो बात को। तो जैसे ही ये युग्मनज बन गया, मतलब जब तक ये युग्मनज नहीं बनेगा अंडाणु और शुक्राणु से, मान लो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो सफल कब मानी जाती है, हाँ, तो जब इधर से शुक्राणु और इधर से क्या निकल रहा, युग्मक, मतलब इधर से अंडाणु इधर से शुक्राणु, तो दोनों मिलेंगे, और जब तक ये दोनों मिलके, दोनों मादा और नर की कोशिकाएं मिलके युग्मनज का निर्माण नहीं करते, जब तब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या मतलब सफल नहीं होती, उसको असफल माना जाता, ठीक। तो आपसे पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप याद क्या रखोगे, डिंब वाहिनी नलिका में, कौन सी नलिका, डिंब वाहिनी, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा, तो ये जो निषेचन क्रिया संपन्न होगी, कहाँ होगी, डिंब वाहिनी नलिका में संपन्न होगी। तो किसका निर्माण होता, युग्मनज का निर्माण होता है मेरे भाई, किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे ही ये युग्मनज का निर्माण होगा, दोनों मिल गए, युग्मनज का निर्माण हो गया, युग्मनज से बनता है भ्रूण, क्या बनता है, भ्रूण बनता है, हाँ, आगे कहानी देखना, भ्रूण से एक फिटस अवस्था आती है, कौन सी, फिटस, और इसके बाद फिर क्या होगा, एक बेबी होगा, क्या होगा, बेबी। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती है, हाँ, तो अंतिम में क्या होता है, बेबी। बस जैसे आप मान लो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, संपन्न हुई, सफल हुई कहाँ, डिंब वाहिनी नलिका में, किस किस के मिलने से, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से। तो जब ये मिले तो युग्मक बन के मिलते हैं, बनाए किसको, युग्मनज को, युग्मनज बन गया, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिटस अवस्था, और फिटस के बाद बेबी हो जाएगा, बस चालू फिर, है ना। तो इस प्रकार से क्रिया होती है, संपन्न होती है, कौन सी क्रिया, निषेचन। तो हमको क्या बताना, देखना, नर और मादा गैमेट का संलयन, ये नर और ये मादा दोनों के गैमेट का संलयन यहाँ हो रहा, ये क्या कहलाता है आपका, युग्मनज कहलाता है। इसे इंग्लिश में अपन जायगोट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जायगोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, युग्मनज, ठीक है। फिर युग्मनज के बाद क्या अवस्था पूछता, तो आप क्या बताते हैं, भ्रूण, कौन सी बताते, भ्रूण बताते, ठीक है, समझ गए होंगे, वेरी सिंपल। तो आप इसका आंसर लगा लो, क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो भाई आपको इसी तरह के डेली आप क्वेश्चन दिए जाएंगे, बस आप समझ पा रहे होंगे, बाकी हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है, ठीक। एक पूछेगा निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आप बोलोगे सर फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नलिका में, ठीक है। तो ये अंडाणु शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, आप बोलोगे युग्मनज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज के बाद कौन सी अवस्था, भ्रूण अवस्था, उसके बाद फिटस, और फिर क्या होता है, बेबी होता है, बस।